बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शेब और आप देख रहे हैं मुगल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं स्टेबलाइज़र की वाइंडिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो ये हम नहीं करते, हम इसे पकड़ते भी नहीं। ये हमारे अपने घर का जो स्टेबलाइज़र है वो जल चुका था, तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर कर दूँ कि इसकी वाइंडिंग किस तरह होती है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये मेरे अपने घर का फ्रिज का स्टेबलाइज़र है, तो इसको रिवाइंड करना है। तो इसका मैं आपको फार्मूला भी दिखा देता हूँ। ये देखें, सारा सामान मैं साइड पे कर लेता हूँ। तो ये इसका फार्मर है, ये 2 बाई 1.5 2 इंच ज़रब 1.5 इंच का। तो ये इसका फार्मूला है। सबसे नीचे जो 220 वोल्ट्स की टर्नें लिखी हुई हैं 22 नंबर तार की 425, ये देखें। सबसे पहले जो ऊपर ऊपर थी वो 30 टर्नें थी 23 नंबर तार की, जिसकी 2 लूपें बनेंगी। उसके बाद फिर 21 नंबर तार की लूपें बनी हैं, 3 दो दो करके 3 लूपें बनी हैं। उसके बाद फिर 22 और 23 की एक लूप बनी है और 22 नंबर की एक सिंगल लूप बनी है। हर ट्रांसफार्मर का अपना अपना हिसाब किताब होता है। आप गेज बत्ती या माइक्रोमीटर अपने साथ रखें और टर्न बाय टर्न एक एक टर्न गिनते आएँ, खाली करते आएँ और देखते आएँ कौन कौन सा गेज है और कौन कौन सा गेज नहीं है। कौन कौन सा गेज की लूप बनी हुई है तो उस हिसाब से आपने लूपें बनानी है साथ के साथ। तो अब इसका टाइम है रिवाइंडिंग का। तो रिवाइंडिंग तो मैं मुकम्मल शायद आपको ना दिखा पाऊँ, तो मैंने कहा चलो एक थोड़ी सी एक वीडियो दिखा दूँ कि रिवाइंडिंग मैं किस तरह कर रहा हूँ। ये एक मशीन हमारे पास बनी पड़ी है जिसमें हम सेट बनाते हैं, तो इसी के ऊपर मैंने इसकी रिवाइंडिंग करनी है। मैंने ये अखबार चढ़ा दिया है क्योंकि जो प्लास्टिक का फार्मर है वो नीचे से हीट हो चुका था पहले काफ़ी सारा, जिसकी वजह से मैंने अब इसकी सबसे पहले तो मैंने 22 नंबर तार है कापर की, जिसकी मैंने टर्नें देनी हैं 425 425 या 430 टर्नें, तो इसकी मैं दूँगा। उसके बाद फिर 21 नंबर की लूपें बनेंगी। 21 नंबर की लूपें मैंने इसके अंदर डालनी है, 21 नंबर की सारे 21 नंबर की। और उसके बाद सिंगल तार डलेगी सबसे एंड में 23 नंबर की, जो कि सिंगल सिंगल तारें ऊपर खड़ी रहेंगी। मैं अपने चैनल पर इस टाइप की काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो चैनल पर जाकर विज़िट करें, वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये जो कि ट्रांसफार्मर है ये मुकम्मल कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसकी आपको लुपें वगैरह कनेक्शन वगैरह दिखाऊंगा। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर मुकम्मल हो चुका है, जिनमें दो जो लुपें हैं वो 21 डबल की हैं, एक 21 22 की है और दो 23 की हैं और एक सिंगल 22 नंबर की है। तो अब मैं इसे बक्से के अंदर फिक्स करता हूँ, फिट करता हूँ। बक्से ये बक्सा है जो कि मैंने ऐसे निकाला है, तो इसमें कनेक्शन कुछ इस तरह करने हैं कि मैंने जो तारें थी वो जड़ में से काटी थी ताकि हमें कनेक्शन मुश्किल ना हो करने में। तो अब गेज के साथ गेज मिलाकर 21 22 वाली 21 22 के साथ, 21 डबल की 21 डबल के साथ, 21 सिंगल के साथ मिला के इनके साथ मिला के मैं पैक कर दूंगा। पैक करने के बाद फिर मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये जो ट्रांसफार्मर है ये मैं इसके अंदर कस लेता हूँ। तो इस तरह आपने कनेक्शन करने हैं। आप आसानी से इस तरह रिवाइंड भी कर सकते हैं, ऐसे आप हाथ से भी रिवाइंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मशीन से इसे रिवाइंड करें। अगर आप इसे खाली करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसे किस तरह रिवाइंड करना है। तो देखिए ये 21 22 है, तो ये 21 22 की जो है वो इस तार से मिलेगी। 21 22 एक मोटी होती है एक पतली होती है। तो अगर गेज नहीं आता तो तब भी आप आइडिया कर सकते हैं, गेज चेक करवा सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा बारीक नंबर की तार जो सी है वो कौन सी है और मोटी नंबर की तार कौन सी है। जो 22 नंबर की सबसे पहली तार होती है वो मेन में लगती है, कॉमन में। तो अब सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ट्रांसफार्मर को फिट करता हूँ। फिट करने के बाद मैं इसके मुकम्मल तौर पर कनेक्शन मुकम्मल करता हूँ। फिर उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये देखें हमारा जो ट्रांसफार्मर है मुकम्मल हो चुका है, कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब इसको हम चेक करते हैं ये हमारा सर्किट ठीक है या नहीं है। अगर रिवाइंड करने के बाद हमने सर्किट चेक करना है,
सर्किट चेक करने के लिए हमें कनेक्शन कर लेने हैं, उसके बाद चेक करना है कि ये सर्किट ठीक है या नहीं है। अगर सर्किट ट्रांसफार्मर जला हुआ नहीं है तो सर्किट का मसला है। तो अब सर्किट चेक करने के लिए अब सबसे पहले ये मैंने ऑन कर लिया है। इनपुट में 180 वोल्ट्स आ चुके हैं। इनपुट वाला मीटर आप देख सकते हैं 180 वोल्ट्स हैं और आउटपुट में अभी तक कोई करंट नहीं आया। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें वेट करना होगा, उसके बाद फिर आउटपुट वोल्टेज भी आ जाएंगे। तो ये देखें इनपुट 180 वोल्ट, 3 मिनट के बाद आउटपुट इस टाइम हम चेक करते हैं। आउटपुट के हमारे वोल्टेज 220 240 से भी इंक्रीज़ कर गए हैं, 250 के करीब वोल्टेज हमारे हो चुके हैं। तो इसका मतलब है हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल ठीक रिवाइंड हुआ है, हमारा स्टेबलाइज़र बिल्कुल ओके हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कितने लोग पसंद करते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।